दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद और अनोखी किस्म की शादी। शादियों के अंदर आपने सुना होगा कि फ़लाँ ख़ानदान ने जो है वो यानी उसकी शादी महीना चली, किसी की 15 दिन चली, किसी की 10 दिन चली। तो ये शादी कितने दिन चली? किसी की शादी के अंदर आपने सुना होगा कि करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए। लेकिन इस शादी के अंदर कितने पैसे खर्च हुए हैं, सोचकर, सुनकर जो है वो आपके होश उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, आपने शादियाँ तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि किसी शादी के अंदर जो है वो यानी उसकी शादी की तकरीब जो है वो महीना चलती रही। यानी अंबानी ख़ानदान इंडिया का, फिर पाकिस्तानी शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, इनकी शादियाँ 10-15, 20 दिन इनकी शादियाँ भी चलती हैं। फिर अंबानी ख़ानदान की बात की जाए तो उसकी शादी के अंदर कितने रुपए जो है वो खर्च किए गए। शरीफों की, ज़रदारियों के ख़ानदान के अंदर शादियों पे भी जो यानी बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, तो इस वाक़े की शादी का आप सुनकर जो है वो आप के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि इतने दिन शादी चलती रही, इतने पैसे इन्होंने उड़ा दिए। नाजरीन, ये वाक़या कैसे पेश आता है? ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ्तर है, दफ्तर के अंदर शख्स है जो बड़ा ही दर्द दिल रखने वाला है, हर नेकी की कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेता है। तो उसके पास आती है एक लड़की नौकरी ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। तो लड़की आकर कहती है कि सर, मुझे इस तरह करके पता चला है कि आप नौकरी देते हैं, तो मुझे यानी अशद ज़रूरत है नौकरी की। बहुत हालात की मारी हूँ मैं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं मेरे। पहले हालात ठीक थे, पहले मैं पतंग जो है वो बनाकर मार्केट के अंदर सेल करती थी, तो उससे मेरा गुज़र बसर जो है वो बड़ा बेहतरीन चलता था। घर के अंदर मेरा एक बूढ़ा बाप है जो आंखों से जो है वो नबीना है, बूढ़ी माँ है, तो मैं हूँ। हमारे इन तीनों के मेरा इन दोनों के अलावा दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तो मैं बहुत मजबूरी की हालत के अंदर आपके पास आई हूँ, कोई भी नौकरी मुझे मिल जाए चल जाएगी। तो ये जो ऑफिस का मालिक है ये कहते हैं कि देखो, पहले आप अपने वालिदैन को लेकर आओ तो मैं नौकरी आपको दे दूँगा। तो वो अपने वालिदैन को लेने चली जाती है, वालिदैन को लेकर आती है दफ्तर के अंदर। तो ये जो शख्स है, मज़हर यासीन नाम है इसका, इसने कहा कि देखिए कि आपकी बेटी जो है वो जवान है, नौकरी की तलाश के अंदर भी है, तो मैं आपको ना एक दावत देता हूँ कि आप अपनी बच्ची की शादी कर दें। तो मेरे पास एक नौजवान है जो माली का काम करता है, मेरे पास उस नौकरी कर रहा है, तो वो भी शादी की तलाश के अंदर है। तो मेरा दिल करता है कि आपकी बेटी का रिश्ता है उसके साथ कर दिया जाए। तो ये कहते हैं कि साहब, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि हम जहेज़ का सामान दे सकें, हम खाना दे सकें। तो उसने कहा कि मज़हर यासीन ने कहा कि हमें भी नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि बल्कि वो लड़का जो है 30 साल उसकी उम्र है, घर उसका अपना है, बस बीवी की तलाश है उसे। यानी आपको बेटे की शक्ल में एक दामाद मिल जाएगा, तो यानी उसको बीवी की शक्ल के अंदर एक यानी औरत मिल जाएगी। तो वालिदा को कहा कि आप अपनी बेटी से पूछकर मुझे बतलाएं। वालिदा ने बेटी से पूछा, तो बेटी ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन पता ही चला कि बेटी ने हामी भर दी। फिर ये जो मज़हर यासीन है ये मौलवी साहब को बुलाता है अपने दफ्तर के अंदर। तो वहाँ निकाह होता है, अपने जेब से पैसे निकाल कर देता है मिठाई के लिए, यानी पिछवाड़े के लिए। तो उसी दफ्तर के अंदर निकाह होता है, उसी दफ्तर के अंदर जो है वो रुखसती होती है। तो उसी दफ्तर के अंदर जो है वो सब कुछ होता है। और ये करने के बाद हमारे लिए ये एक पैगाम छोड़ा जाता है कि अगर आप चाहें तो जो गुर्बत की हालत के अंदर पिसे हुए जो घर हैं, तो उनकी दर्द, दुख, तकलीफ़ जो है वो आप बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह हल कर सकते हैं। ना वलीमा, ना जहेज़, ना बारात, कोई इजाफी बोझ नहीं।
सुन्नत रसूल के मुताबिक जो है वो, यानी आप सादगी के साथ जो है वो ब्याह दें। वाक़या जो है अगर आपको पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझकर आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।